बिहार में उलटफेर, बंगाल में चला ममता का मैजिक, उत्तराखंड हिमाचल में कांग्रेस ने मारी बाजी। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को अहम माना जा रहा था, जिसमें विपक्षी दल का सिक्का चला है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटें मिली हैं और एनडीए को 2 और 1 निर्दलीय के खाते में गया। पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 13 जुलाई को अपने मुंबई दौरे पर 3000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। 13 जुलाई का दिन अंबानी परिवार के लिए खास है। अनंत और राधिका को शुभ आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। अंबानी परिवार ने किया भव्य स्वागत। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात, सहयोगी को मुस्लिम सीट, उपचुनाव के लिए यूपी में बन रही है रोडमैप। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बार विधानसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी यूपी में फिर से अपना धमक बनाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में जीत के बाद दिल्ली में मिले अमित शाह से अजित पवार। महाराष्ट्र विधान परिषद में जीत के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके बीच आगामी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ विधान परिषद चुनाव पर भी चर्चा हुई। ना इंडिया ना एनडीए, रुपौली में निर्दलीय ने मारी बाजी। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी की बीमा भारती। बिहार में रुपौली सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए और इंडिया दोनों धड़ों को पटकनी देकर इस सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत हासिल की। अखिलेश यादव की जनसभा में महिला की हो गई मौत। अब समाजवादी पार्टी ने घरवालों को दिया पैसा। ट्रंप या बाइडन, मोदी पुतिन मुलाकात का अमेरिकी चुनाव से क्या है संबंध? करीब 4.5 महीने बाद 5 नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश का अगला राष्ट्र अध्यक्ष आखिर कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जनता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ। जलंधर उपचुनाव जीतने पर बोली आम आदमी पार्टी। पंजाब में जलंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर भगत की जीत पर सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव के बाद पहले टेस्ट में ही एनडीए फेल, उपचुनाव के नतीजे बढ़ा रहे हैं टेंशन। 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 2 राज्यों की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को इस उपचुनाव पर बड़ा झटका लगा है। पार्टी सिर्फ हिमाचल हरिमपुर समेत 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। बिहार के रुपौली में चिराग के बागी ने बिगाड़ा जेडीयू का गेम। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से एनडीए को लगा तगड़ा झटका। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 11 पर मिली जीत, जबकि एनडीए को केवल 2 सीटों पर विजय मिली है।